यह एक पूर्णतः काल्पनिक कहानी है। इसमें उपयोग किए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका संबंध मात्र एक संयोग होगा। सदियों पहले अरावली की पहाड़ियों में एक अजेय दुर्ग हुआ करता था, जहां की प्रजा शांति और समृद्धि के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन शांति का यह समय ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। क्रूर आक्रमणकारी जलाल की नजर इस समृद्ध राज्य पर पड़ चुकी थी। उसकी विशाल सेना किसी भी किले को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती थी। किले के भीतर महाराज चिंतित थे। उनके पास सैनिकों की भारी कमी थी। तभी दरबार में सेनापति का पुत्र युवा योद्धा वीर आगे आया। उसने शपथ ली कि जब तक उसके शरीर में प्राण है, किला नहीं गिरेगा। वीर जानता था कि विशाल सेना को ताकत से नहीं, बुद्धि से हराया जा सकता है। उसने किले के चारों ओर की भौगोलिक स्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। रात के अंधेरे में वीर ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ योजना बनाई। पहाड़ी के सबसे संकरे रास्ते पर भारी पत्थरों को इकट्ठा किया गया। अगली सुबह दुश्मन सेना ने पूरे जोश में युद्ध के नगाड़े बजा दिए। जलाल को लगा कि मुट्ठी भर सैनिक डरकर किले में छुप गए हैं, लेकिन वीर ने दुश्मन को उस संकरे रास्ते की ओर लालच देकर बुला लिया था। जैसे ही दुश्मन सेना उस संकरी घाटी में घुसी, वीर ने अपना तीर छोड़ा। पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लगी। दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। विशाल सेना अपनी ही संख्या के कारण उस तंग रास्ते में बुरी तरह फंस गई। यही वह पल था जिसका वीर को इंतजार था। उसने आक्रमण का आदेश दिया। किले के साहसी सैनिकों ने शेर की तरह दुश्मन पर धावा बोल दिया। वीर की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वह अजेय लग रहा था। जलाल ने जब यह तबाही देखी तो उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वह मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। आसमान में गूंजती जीत की ललकार ने बता दिया कि साहस की विजय हुई है। वीर ने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, इरादों में होती है। महाराज ने उसे गले लगा लिया और पूरा राज्य उसकी जय जयकार करने लगा। वह दुर्ग, जो दुश्मन की नजरों में एक आसान शिकार था, वीर की सूझबूझ और बहादुरी से हमेशा के लिए अजेय बन गया। इतिहास के पन्नों में वीर की यह कहानी आज भी हमें यही सिखाती है कि जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी पहाड़ आपका रास्ता रोक नहीं सकता।